नमस्कार दर्शकों, गाजियाबाद न्यूज़ एआईएमएम मीडिया के सभी दर्शकों को नवनीत झा का नमस्कार है। आज मैं आया हुआ हूँ लोनी के विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी के आवास पर। तो बताना चाहूँगा क्षेत्र में कुछ समस्याएँ हैं, समस्याओं को लेकर के कुछ एक छोटा-सा स्मॉल इंटरव्यू है और इसके साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि यहाँ ऑनलाइन फ्रॉड जो है आपने सुना होगा फिजिकल अटैम्प्ट, आपने सुना होगा नाइजीरियन अटैक। तो ये फिजिकल और नाइजीरियन अटैक दर्शकों एसआईआर के फॉर्म में भी आजकल चल रहा है। बताना चाहूँगा कि लोगों के पास एक डिजिटल अरेस्ट करके भी कुछ समस्याएँ हो जाती हैं कि मतलब उनके पास एक ओटीपी के माध्यम से या ईमेल फिशिंग के माध्यम से कुछ आ जाता है ओटीपी और काफ़ी लोग जो है मतलब इन चीज़ों से समस्याग्रस्त हो जाते हैं और डिजिटल अरेस्ट हावी हो जाता है। अब गाज़ियाबाद के आंकड़ों की बात करी जाए, तो इसका दोहरीकरण बताना चाहूँगा अगर आप सोशल मीडिया पे चेक करेंगे तो वहाँ पर जो है इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से डबल वे में आप कह सकते हैं कि डबल वे में मतलब ये डिजिटल अपराध हो रहे हैं। तो वैसे तो उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या कम है, तेलंगाना जैसे मतलब जगह पर यहाँ पर इसकी जो है उपलब्धता ज़्यादा है। डिजिटल अरेस्ट तेलंगाना में ज़्यादा हो रहे हैं मामले। तो इसी को लेकर के गाजियाबाद की लोनी की देवतुल्य जनता को एक अच्छा मैसेज जाए एआईएमए मीडिया के माध्यम से जो कि नंद किशोर गुर्जर जी यहाँ के माननीय विधायक हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या मतलब क्षेत्र की थोड़ी बहुत समस्याओं का भी जिक्र करेंगे सर के माध्यम से और किस तरीके से इन फ्रॉडों से बचा जाए और इसकी क्या रोकथाम है। जी, सबसे पहले सर धन्यवाद सर। नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, वैसे तो आपकी मतलब जनता जानती ही है सर आपको, लेकिन आप एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए सर मतलब परिचय के साथ। देखिए, मैं नंदकिशोर गुर्जर, विधायक लौनी। मैं दूसरी बार विधायक हूँ, लेकिन जो आपने सवाल किया है वो बहुत आज के टाइम में प्रासंगिक है और एक एक व्यक्ति को उसके बारे में अवेयरनेस की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ठगी का, फ्रॉड का काम चल रहा है। एआई के आने के बाद जो फायदे हैं वहाँ नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है, टेक्नोलॉजी का फायदा भी है, उसका उतना ही साइड इफेक्ट भी है। तो इसको लेकर के जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो इतने एडवांस और होशियार हैं, खासतौर से साउथ इंडिया में ये ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन दिल्ली के आसपास भी ये जो साइबर के जितना भी अपराध है उस पर काम तो बहुत हुआ है। लेकिन भारत को जिस तरह से आपने कहा, इजराइल जैसे देश हैं या यूएसए है और कई ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, जापान ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी इंडिया में क्योंकि ऐसा किसी को अंदाजा भी नहीं था, बड़ा देश है, उसके बावजूद भी जो माने गृह मंत्री जी ने इस विषय को, साइबर जो ठगी है, साइबर क्राइम को बहुत अलग से लिया है और इस पर पूरी टीम है और बहुत बड़े बड़े जो इसमें इन्वेंशन हुए, दुनिया के आविष्कार हुए, उनकी टीम को लेकर के हमारी जो यहाँ की जो पुलिस है, खासतौर से दिल्ली पुलिस बहुत एडवांस मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में तो इस तरह की अपराधी कानून के डर की वजह से जो साइबर है वो कम हुआ है, क्योंकि यहाँ माने योगी जी की सरकार है और कोई अगर पकड़ा जाएगा तो पुलिस वाले उसको ठोक भी देंगे, इस डर से वो यहाँ ज्यादातर नहीं कर पाते। तो जितने भी प्रकार के साइबर की ठगी है, इसके लिए जरूरी है कि जो हमारा अपना बैंक है, उस बैंक के जो संबंधित शाखा है उसका नंबर अपने पास हो। उससे पहले बिना जांच किए कोई भी व्यक्ति कोई किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की बात करते हैं या कोई कोड आता है किस तरह का, या जो भी चीज़ें इस तरह की डाउटफुल लगती हैं या कोई मैसेज आता है तो उसको वेरीफाई कर ले। या कई बार बैंक का कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेजर बता के कहीं नौक जैसे कि सर मैं बताना चाहूंगा कि अभी क्षेत्र में एसआईआर का मुद्दा चल रहा है सर, तो एसआईआर के माध्यम से मतलब लोगों के पास एक ओटीपी चला गया या एक वेरिफिकेशन का मेल चला गया फिशिंग फिशिंग के माध्यम से, है ना। तो इस तरीके का मतलब कुछ अगर लोगों के पास आ जाए तो आप क्या लोनी की जनता से कहना चाहेंगे। अभी के देवतुल्य बहनों और भाइयों से मेरा कहना है कि इस तरह के किसी भी मामले में बिना बीएलओ से बात किए, हमारे पास समय कम है ये बात सही है, लेकिन कई बार ऑनलाइन के चक्कर में जब ठगी होती है तो व्यक्ति पूरा समय भी लगाता है और ठगा महसूस करता है, नुकसान भी करता है। इसलिए ये जो ऑनलाइन जो एसआईआर का मामला है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एक एक व्यक्ति अपना फॉर्म भर ले, जो इंडियन है उसका वोट कटेगा नहीं, जो लोग इंडिया के नहीं है जिनका कई कई वोट बना हुआ है उन लोगों के लिए जरूर समस्या है। इसलिए मेरा ये कहना कि इस तरह के जितने भी मामले ओटीपी से संबंधित आते हैं या कोई कॉल आती है कि मैं फला बैंक से बोल रहा हूँ, कोई जॉब लगाने के नाम पे बोलता है इतनी सैलरी मिलेगी, हम ओटीपी भेज रहे हैं, तो वहाँ पूरा पैसा निकल जाता है। तो जो तमाम जितने भी स्वरूप हैं क्राइम के, साइबर क्राइम के, उससे संबंधित बहुत सी ऐसी चीजें कई बार लोगों को बहुत लुभावना लगता है।
उन्हें लगता जैसे है कि मान लीजिए कि इस तरीके की कोई समस्या अगर लोनी में हो जाती है, अभी तो नहीं है, लेकिन अगर हो जाती है तो सर आपकी टीम इस पर काम करेगी? नहीं, हमारी टीम भी काम कर रही है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। जो लोगों ने पैसे ठगे उनको अरेस्ट भी किया गया, उनको जेल भेजने का काम हुआ है। और गाजियाबाद की पुलिस ने साइबर क्राइम पे बहुत काम किया है। फिर भी मेरा कहना है कि कई बार बहुत लालच में ऐसी कॉल्स आती हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ या मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, कि इतने पैसे आप भेज हाँ दीजिए। सर, कोको कोला का बीच में आपने सुना होगा कि कोको कोला कंपनी का मैसेज आता था लोगों पे, कोका-कोला का लेकिन भी है हाँ। और भी अन्य प्रकार के आते हैं। कोई कहेगा बैंक में नौकरी लगवा देंगे, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन हो। तो इस तरह के तमाम चीजें लोगों को आती हैं, तो उनको समझना चाहिए कि ये सब चीज इतना आसान नहीं है। हर व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। और जो ये साइबर के जो ठग हैं, जितने भी साइबर क्राइम कर रहे हैं, इन लोगों को जो प्रशासन ने चिन्हित किया है, इन पे भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि ये बेलेबल ऑफेंस ना हो। जी। तो आप देख सकते हैं कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी सामने हैं। अब इनसे कुछ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के बात करते हैं। तो सर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि अभी मनोज धामा ने एक इंटरव्यू दिया था सर, तो उन्होंने कहा था कि मतलब रोड पर, मतलब जैसे अभी वो बता रहे थे कि अभी इधर से रोड से जा रहे थे, तो रोड, आपके क्षेत्र की रोड की बड़ी समस्या है सर। तो आप जहाँ पर, मतलब जो आपके आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे रोड की क्यों समस्या है सर, इसके बारे में जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोड का बारिश में उसके बाद रिपेयर होता है, तो इसका टेंडर हो गया है। अभी ग्रेड 3 लगा हुआ है। और ये रोड की समस्या कहाँ की, दिल्ली सहारनपुर रोड की बात कर रहे हैं नहीं सर, मैं चिरौड़ी से बंथला रोड की बात कर आप? बंथला तो हमने रिपेयर कराया है, रहा हूँ। हाँ। लेकिन लेकिन सर उसको गड्ढे मुक्त अभी बीच में नहीं, एक्सीडेंट भी रिपेयर हो गया है, रिपेयर हो अच्छा। गया है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अभी सर परसों की एक घटना कहाँ हुआ है? नहीं सर, ये हॉस्पिटल जो है, तो वो गड्ढे से नहीं हुआ, वो स्पीड से हुआ हाँ वो स्पूट से हुआ है, है। लेकिन सर तो गड्ढे रोड पे सर गड्ढे वगैरह हैं बता रही हैं। गड्ढे से एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अच्छा गड्ढे अच्छा से एक्सीडेंट होता भी नहीं है। अच्छा एक्सीडेंट होता है स्पीड से। अच्छा गड्ढे में तो आदमी संभल के चलता है, स्पीड में नॉन स्टॉप चलता है। तो यहाँ इस तरह का कोई गड्ढा भी नहीं है, वो सब हमने रिपेयर करा दिए। अच्छा जो दिल्ली सहारनपुर रोड का केवल इशू है, हाँ उसको भी हम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं, उसका पैसा आ गया है। अच्छा और जिन महानुभाव का नाम ले रहे हैं, उन्हीं से आप बात करिए कि दिल्ली सहारनपुर रोड को तोड़ने का पाप उन लोगों ने किया है 2 बार। अब अपनी निधि से और अपने पास से हमने उसको गड्ढों को भरवाया है। बहुत जल्दी 32 करोड़ रुपए से ज्यादा, 32 करोड़ 66 लाख रुपए, उसके लिए मैं आज ही लखनऊ जा रहा हूँ और बात करके कि ईपीसी उसकी होगी है। अब उसको जो पैसा जो जियो होना है, जियो कराने के बाद वो भी शानदार हो जाएगा। बिजली का बहुत शानदार काम हुआ है, 14 से ज्यादा बिजली घर बने, सड़कों का जाल हमने बिछाया, गाँव में नई सड़कें बहुत बनाई है। बिजली का, सड़क का, पानी के लिए हम लोग सीवर का काम के साथ साथ हर घर नल योजना के तहत हर गांव में टंकियां लग रही है। कॉलोनियों में पूरा घर घर पानी हमने पहुंचाया है। और चिकित्सा के मामले में जीरो था, 50 डिस्पेंसरी और 2 हॉस्पिटल, 50-50 बेड के। अब सीएचसी भी 50 बेड का कर दिया है। 50 बेड का उधर हमने बनाया, बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज, आईटीआई, 12वीं की इंटरमीडिएट कॉलेज, सारे प्राइमरी स्कूल को ठीक किया है। बस अड्डा शानदार बना है। मेट्रो पहली नगर पालिका बनी है, मेट्रो लेकर के आए हैं, फ्लाईओवर्स बने, तमाम गाँवों की सड़कें, और जो हिंडन नदी के ऊपर पुल बनना हो, बंथला का फ्लाईओवर हो, ऐसे तमाम जितने भी ज्वलंत समस्याएं इलाके की थी वो ठीक हुई हैं। केवल दिल्ली सहारनपुर रोड ऐसा है जिस पे एक बड़ा बजट हम लोग लेके आ रहे हैं। 2 बार पहले इसको बना चुके हैं, जनता जानती है। लेकिन नगर पालिका ने जल निकासी की व्यवस्था ना करके तोड़ने का पाप किया है, वो भी जनता जानती है। इसलिए जो हमारा चिरौड़ी है भोपरा का रोड है, इसका पैसा पास हो गया है, टेंडर भी हो गया है इसका। जैसे ही ग्रेड 3 हटना है, उसके तत्काल बाद एकदम शानदार बन जाएगा। जी सर, मेरा सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसे सोशल मीडिया पे अभी करण सिंह ने एक करण सिंह, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश राम सेना के अध्यक्ष बताते हैं। जी सर, तो सोशल मीडिया सर, अरे कम से कम चैनल की गरिमा तो रखो। नहीं वो लोग बलात्कार में सब में जेल गए हैं, अपनी बेटी बहन का सगी का उन्होंने मकान कब्जा कर लिया, पता नहीं आपको? अभी उन्होंने गाय काटने का काम किया है। तो कम से कम इसका चैनल का गरिमा रखो। ऐसे लोगों का नाम लो जो उनकी कोई पहचान हो। कोई बलात्कारी का नाम ले लो किसी, पता करिए ना अपनी बहन का मकान कब्जा किया था कि नहीं, पूछो जरा, पता करना कब्जा किया था कि नहीं। अपने एक को बहन बना के राखी बांधी, उसके बाद उसी के साथ बलात्कार किया। तो ये चैनल पे ऐसे लोग दिखाने के। दूसरा भी भ्रष्टाचार की एफआईआर है जिसका नाम ले रहे थे आप पहले, गैंगरेप में जेल गया हुआ है। तो कम से कम ऐसे लोगों का नाम पूछो ना कि लौनी की जनता अच्छे लोगों का नाम सुने। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ, बहुत वेल क्वालिफाइड लोग हैं, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, पार्टी के हमारे हैं, तमाम पदाधिकारी हैं। ऐसे लोगों का इंटरव्यू लो, कहा है मतलब ऐसा? अब कोई मतलब आपके चैनल में किसी दुराचारी का या बलात्कारी, गाय काटने वालों का, या बहन बेटियों के साथ अपनी ही बहन का मकान कब्जा करने वालों को इंटरव्यू लेने के लिए?
तो ये थोड़ा ध्यान रखो। एआई वाला आपका सवाल अच्छा है, जो फ्रॉड है। और डेवलपमेंट की बात हमने बता दी है आपको, लेकिन इस तरह के लोगों के नाम से बचना चाहिए। पता नहीं आपने कौन नाम बता दिया, पश्चिमी सेना बता दी। पश्चिमी सेना कहीं है धरती में? जरा पता करो, कहीं है हो तो। बागपत में को अध्यक्ष है क्या? अभी मैं बन जाऊं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ये अमेरिका भी मुझसे डरता है। तो ये बेहूदगी की बात है सब। तो आप सुन रहे थे अभी नंदकिशोर गुर्जर जी, जो कि लोनी विधायक हैं। तो दर्शकों से कहना चाहूंगा, यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।